वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन सुरेश मालवीय सर पर। तो दोस्तों 31 मार्च सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था और मेरा स्कोर क्या रहा था, पेपर का एनालिसिस पूरा मैंने लाइव आके कल की वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लो। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार और अपना स्कोर बता देता हूँ क्योंकि कई लोग फिर से पूछ रहे हैं। तो मेरा स्कोर 145 मार्क्स था। आज इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे क्वेश्चन जो एक्चुअल एग्जाम में आए थे, वो सारे के सारे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, सारे क्वेश्चनों की इसी लेवल पे प्रैक्टिस करके जाना क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ये मेरी शिफ्ट में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल भी आप इसको मिस नहीं कीजिएगा। अगर आपको मैथ्स रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, कोई भी प्रश्न आपको फेक नहीं मिलेगा। जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल आपके क्या कर रहे हैं, कुछ तो भी प्रश्न बना के दे रहे हैं, उनका कुछ सर है ना पैर है, उनमें ट्रिक लगा के दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो प्रश्न है आप खुद बता देना कि किस प्रश्न में आपकी ट्रिक लग रही है और किस में आपकी नहीं लग रही है। तो आपको कॉन्सेप्ट मजबूत करने ही पड़ेंगे और इन प्रश्नों को आप सॉल्व करके देखिए और इस तरीके के प्रश्न आप सॉल्व कीजिए, तब आपको एक्चुअल लेवल पता चलेगा। ठीक है ना। तो सही लेवल करके जाओगे, सही नंबर लेके आओगे। ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ सारे के सारे प्रश्न क्या है। तो देखिए, मैंने सारे के सारे प्रश्नों को लिख के रखा है। जो पहला जो प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक तरफ स्थित हैं। वृत्त की त्रिज्या बतानी है। मतलब क्वेश्चन में ये देके रखा है, एक ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, केंद्र के एक ही तरफ दो जीवाएं हैं, एक 6 सेंटीमीटर की है, एक 12 सेंटीमीटर के, इनके बीच की दूरी 3 है। तो आपको बस रेडियस आपको बतानी है। ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। बाकी सॉल्व मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, अगर आपसे नहीं बने तो आप मुझसे बोल देना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा दूसरे वीडियो में। फिर इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन था कि 12 सेंटीमीटर व्यास के दो कंचे, कंचे मतलब स्फेयर, को एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। बर्तन में पानी की ऊंचाई की वृद्धि क्या होगी। देखो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो देखो, दो कंचे हैं, तो कंचे का जो वॉल्यूम होता है वो आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। उसमें 2 का गुणा करके बराबर कर देना आपकी बेलन की वॉल्यूम, उसमें हाइट लिख देना और रेडियस लिख के यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। एच का काटा पीटी करके 2 के आसपास आंसर ऐसा कुछ आएगा। फिर अगला क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 48 इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपका एक समीकरण दे के रखा था, इसके मूल दिए थे अल्फा और बीटा। तो हमें एक समीकरण बताना था, 4 ऑप्शन थे, 4 समीकरण दे के रखे थे। तो वो समीकरण क्या होगा जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे। तो इसके जब आप मूल निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, तो आपको 12 और -4 ऐसे कुछ मिलेंगे। ठीक है ना। और उनको जब आप 1 में करके रखोगे तो आपको वैल्यूज उसकी मिलेंगी, है ना, अल्फा बीटा की इस तरीके से वैल्यू मिलेंगी। तो आपको फिर समीकरण बनाना, तो समीकरण का आपका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करके इसमें रखना पड़ेगा। लेकिन अभी आपने सॉल्व किया है अल्फा बीटा, ये वैल्यू मत रख देना, है ना। ये वैल्यू रखोगे तो यही मिल जाएगा। इनका आपको ये करना है, रेसिप्रोकल करके वैल्यू रखनी है। तो सोचो, देखो कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा था। फिर पूछा है कि दो पासों को फेंकने पर ऊपर के फलकों का गुणा एक प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। मतलब देखो, दो पासे हैं, एक ये है एक ये है। जैसे यहाँ 1 आया, यहाँ 3 आया, ठीक है ना। तो 1 आया और 3 आया, इनका गुणा एक अभाज्य संख्या। तो ऐसे करके आपको करने थे। तो आई थिंक 7 नंबर के आसपास मिलेंगे ऐसा कुछ। तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ पे निकाला था। तो आप निकालेंगे 1 इंटू 1, है ना, सॉरी 1 इंटू 2 पहला, है ना। फिर 1 इंटू 3, 1 इंटू 5, ऐसे करके आप लोग निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अभाज्य संख्या आनी चाहिए, तो अभाज्य संख्या मतलब 2 से शुरू होगी। ठीक है ना। तो ऐसे करके आपकी आएगी। फिर अगला क्वेश्चन था आपका नैनीताल शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है अगर टी हमेशा प्रथम स्थान पर रहे। तो देखो, टी की पोजीशन फिक्स कर दी, बाकी कितने बचे हुए हैं, बाकी आपके नैनीताल, ठीक है ना, बाकी आपके 7 जो बचे हुए हैं उनका आपको फैक्टोरियल निकालना है, जो भी आपके थे और जो भी डबल आ रहा है उनसे डिवाइड करके आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पे, एक ये है एक बी है, ये एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दोनों से एक ही समय पर बस चलना प्रारंभ करती है। अगर बस समान दिशा में चलें, अगर मतलब कि यहाँ से भी इस दिशा में और यहाँ से भी इस दिशा में चलें तो 6 घंटे में मिलेंगी। अगर यहाँ से इस दिशा में और यहाँ से इस दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में चलें तो वो आपकी 2 घंटे में मिल जाएंगी।
ठीक है ना। ये इस तरीके से क्वेश्चन दे के रखा था, तो जो तेज चल रही है ना उस बस की अपन को गति बतानी थी। फिर एक क्वेश्चन इस तरीके का था, ठीक है ना, कि 1+xy=2 था और ये दे के रखा था, है ना, और ये एक्स वाई के कितने मानों के लिए सत्य है। मैंने इसमें दिमाग लगा के देखा, मैंने इसका 0 लगा के आया, पता नहीं इसका आंसर कैसे आया था, मैंने इसको बहुत दिया, पर ये शायद सही आंसर हो या ना हो, आप एक बार देख लेना। इसी तरीके का ये क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन का एक खतरनाक क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन था। अब वो मुझे वैल्यूज़ तो याद नहीं है, पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कम से कम नहीं तो 15-16 वैल्यू दे के रखी थी। किसी को गुणा, किसी को मल्टीप्लाई, किसी को प्लस, किसी को माइनस करना था, और 4-5 ब्रैकेट थे और उसका आंसर भी नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो उसमें 5-6 मिनट बर्बाद हो गए थे, आंसर भी नहीं आया। खूब बड़ा प्रश्न था, ठीक है ना। डीआई के 4 प्रश्न थे। 4 प्रश्न मतलब आपको अगर परसेंटेज आता है, एवरेज आता है ना, तो आप लोग डीआई के प्रश्न आसानी से लगा ले जाओगे। 4 प्रश्न आसानी से आप कर लोगे। फिर ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रही। 3 संख्याओं का जोड़ 60 है ना, और गुणा उनका दे के रखा था, इनका गुणा इतना है, इनके व्युत्क्रम का जोड़ दे के रखा था, कुछ दे के रखा था, मुझे वैल्यू याद नहीं है। तो आपको संख्याओं के वर्गों का योग बताना था। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है हिंट की, जोड़ है तो आपको ये वाला लगाना है, गुणा है तो A+B करना है, और व्युत्क्रम को आप जब ऐसे लिखेंगे तो ये आंसर आएगा, है ना। फिर ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करके आप A², B² C² निकाल दोगे, है ना। ये चीज़ें आपको निकल जाएंगी। ये फॉर्मूला यूज़ हुआ था, इस फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन था। इसकी भी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, पर क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग थी वो इसी तरीके की थी। 2 वस्तुओं को बेचा जाता है, एक 20% लाभ पर, एक 10% हानि पर बेची जाती है। सकल जो लाभ है ना वो 2.5% का होता है, और वस्तु की आई थिंक सेलिंग प्राइस दे के रखी थी कि कॉस्ट प्राइस दे के रखी थी, क्या दे के रखी थी, है ना। और तो लाभ कितना हुआ, इस तरीके का ये क्वेश्चन था। इस फ्रेमिंग के क्वेश्चन आप करके जाना। प्रॉफिट एंड लॉस के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो 2 क्वेश्चन सीधे सीधे आए थे, बहुत आसान थे। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 है तो लाभ कितना % है। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ कितना % है। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए थे, एक जैसे ही, आसान थे। फिर टाइम एंड वर्क के बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग करके जाएं। पी क्यू से 50% ज़्यादा क्षमता रखता है, क्यू कार्य को 50 दिन में कर लेगा तो पी कितने दिन में करेगा। इस क्वेश्चन की भी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, पर फ्रेमिंग ऐसी थी कि 150 मजदूर किसी कार्य को 90 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 60 दिनों में करने के लिए कितने मजदूर चाहिए। वही MDT/W वाला फॉर्मूला लगेगा आपका इसमें, है ना, तो उससे कर देना आप लोग। फिर इसके अलावा आपका इस तरीके से ये भी मुझे नंबर है, अब इतना नंबर कैसे याद रहेगा, बस दो नंबर मिसिंग थे, एक्स और वाई, है ना। तो ये अगर 72 से विभाजित हो रहा है तो 72 मतलब 8 और 9 से विभाजित हो रहा है। तो 8 और 9 से विभाजित करने के लिए अपन को यहाँ पर नंबर देखने, पहले तो यहाँ पर देखना चाहिए लास्ट की जो 3 डिजिट हैं, ठीक है ना, वो डिवाइड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं 8 से। फिर इसके बाद आपको देखना है कि सारे डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगी आपको, और उनमें से उनको घटा देना, आंसर आ जाएगा। फिर ये एक क्वेश्चन आया था आपका कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना और इतना है, संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो एक्स का मान क्या है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, पर सेम टू सेम क्वेश्चन था इसी की तरह। तो आपको पता ही है 2 संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और आया था, याद आया अभी मेरे को, वो मैंने इसमें नहीं लिखा है। कुछ नंबर दे के रखे थे 1/2, 1/4, 2/3, ऐसे ऐसे करके 1/7 ऐसे करके नंबर दे के रखे थे। बताना था कि इन नंबरों का एलसीएम क्या होगा। तो आपको पता है हर का अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ आप निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो वो और एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर लेना, मैंने यहाँ पर नहीं बताया। फिर एक और प्रश्न था टाइम एंड वर्क का था टाइम एंड डिस्टेंस के अभी एक और क्वेश्चन था। ये प्रश्न देखो, इस तरीके का एक प्रश्न आया था, 3√5 इज लेस देन 5√3 इज ग्रेटर देन 2√5, ये सत्य है। फिर 6√2 ग्रेटर देन 3√5, ये सत्य है। यहाँ पर आपको वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। 5 का मान एक्सप्रोक्सीमेशन में अगर आपको याद है तो वो रख के आपको वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, क्या कौन सा सत्य है या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था स्टैटिस्टिक्स से। बाकी मैंने आपको एक क्वेश्चन वो बता ही दिया है। तो इस तरीके से आपके टोटल 25-26 क्वेश्चन जो थे मैथ्स के वो आए थे। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपको जो भी आपका सही तरीके का, बिल्कुल जेन्युइन तरीके का जो आपका था एनालिसिस, वो मैंने आपको बताया है ना। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको ईजी भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको बहुत लेंथी, कैलकुलेटिव और टफ भी मिलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से टाइम मैनेज करिएगा, और जैसा मैंने आपको बताया है इस तरीके का आप लोग एनालिसिस को देख के इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। क्योंकि देखो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, वो कुछ तो भी क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों को जिनका लेवल ना सर है ना पैर है, ठीक है ना। तो
वो उनकी भी अब पता नहीं, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी जो बच्चे बताते हैं उस हिसाब से वो अंदाज़ा लगा के करते हैं। अब मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ, ट्रू एनालिसिस के आधार पर इस तरीके के आपके क्वेश्चन आए थे पूरे के पूरे मैथ्स के। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जामिन सुरेश मालविया सर चैनल द्वारा कभी भी आपको कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट हों, जो भी आपके प्रश्न हों, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम में मैं यूजुअली रिप्लाई कर ही देता हूं। तो एग्जामिन सुरेश मालविया सर चैट ग्रुप, वहां पर आप अपने मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। और गूगल फॉर्म, जिनके भी पेपर हो चुके हैं उनके लिए गूगल सर्वे फॉर्म में आज रिलीज़ कर दूंगा, तो उसको फिलअप कीजिए। पिछली बार कांस्टेबल के पेपर में लगभग मुझे 5 से 6 हज़ार के आसपास एंट्री मिली थी, और मैंने बिल्कुल हर एक शिफ्ट का एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन कर दिया था। आप किसी भी बंदे से पूछ लेना, जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं तो मैक्सिमम लोगों को जो था मतलब उनको पता है कि जो भी सिलेक्ट हुए हैं कि भाई एग्जामिन सुरेश मालविया सर चैनल द्वारा क्या जानकारी दी जाती है, ठीक है ना। तो कांस्टेबल के पेपर में बहुत हेल्प करी गई थी इस चैनल के द्वारा, आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी। पटवारी के पेपर में भी आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल चैनल पर बने रहिएगा, जो भी अपडेट्स आएंगी, जो भी आपके पैटर्न वगैरह जो भी है, जो भी आपका एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रह सकता है किस पोस्ट के लिए, हर एक चीज़ आपको इस चैनल पर बताई जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।